बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम हेनरी फील्डिंग के बहुत ही फेमस नावल जोसेफ एंड्रयूज़ के बारे में बात करेंगे। एंड इन दिस पर्टिकुलर लेसन आई विल टीच यू द डिटेल समरी ऑफ बुक 1। क्योंकि ये नावल 4 बुक्स पे मुश्तमिल है, तो हम चारों बुक्स को वन बाय वन जो है वह कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस नावल का फुल टाइटल है The History of Adventures of Joseph Andrews and of his friend Mr. Abraham Adams। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नावल जो है हेनरी फील्डिंग ने लिखा और ये 1742 में पब्लिश हुआ, यानी 18th सेंचुरी में ये नावल पब्लिश हुआ। नावल स्टूडेंट्स 18th सेंचुरी में ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यानी ये नावल जो है ये इंग्लिश नावल्स के अर्ली नावल्स में से एक है। स्टूडेंट्स, हेनरी फील्डिंग ने अपने इस नावल को कॉमिक एपिक इन प्रोज कहा है। क्यों कहा है स्टूडेंट्स? एपिक के बारे में तो आप जानते ही हैं कि एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है जिसमें किसी हीरो के हीरोइक डीड्स बयान किए जाते हैं। और ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपनी मेल चेस्टिटी, अपनी इज्जत को सिक्योर करने की कोशिश करता है, और इसकी इन कोशिशों को बहुत ही हीरोइक मैनर्स में फील्डिंग ने बयान किया है। और ये 4 बुक्स पे मुश्तमिल है। तो स्टूडेंट्स, इस वजह से ये एक तो अपनी लेंथ की वजह से, दूसरा इसमें जिस तरह से हीरोइक मैनर्स में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के एडवेंचर्स को बयान किया गया है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि हेनरी फील्डिंग ने इसे सही कॉमिक एपिक इन प्रोज कहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, मोर ओवर ये एक पिकारेस्क नावल है। स्टूडेंट्स, पिकारेस्क नावल ऐसा नावल होता है जिसमें किसी रोग हीरो की जो है वो एडवेंचर्स को बयान किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये नॉवेल्स की अगर हम लोग टाइप्स देखें तो ये पिकारेस्क नॉवेल्स में आता है। स्टूडेंट्स, ये नावल हेनरी फील्डिंग ने सैमुअल रिचर्डसन के नावल पामीला के रिएक्शन में लिखा था। पामीला नावल का जो अदर टाइटल है वो वर्चू रिवॉर्डेड है। स्टूडेंट्स, पामीला नावल 1740 में पब्लिश हुआ और फील्डिंग ने जोसेफ एंड्रयूज़ को पामीला एंड्रयूज़ के भाई के तौर पर पेश किया है, जो कि रिचर्डसन के नावल की हीरोइन थी। असल में स्टूडेंट्स, ये नावल जो है पामीला नावल की पैरोडी है। पैरोडी क्या होती है स्टूडेंट्स? According to Webster's dictionary, parody is a form of satire that imitates an other work of art in order to ridicule it. Students, यानी कि पैरोडी एक राइटर की दूसरे वर्क को इमिटेट करने की कोशिश होती है, यानी कि एक राइटर किसी दूसरे वर्क को इमिटेट करता है, उसकी नकल करता है, उसका मजाक उड़ाने के लिए, उसकी तज़हीक के लिए, इसको पैरोडी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जोसेफ एंड्रयूज़ जो है ये पामीला नावल की पैरोडी है। अब ये फाइंड आउट करते हैं कि पामीला की पैरोडी ये कैसे है। Richardson's novel Pamela is basically about the importance of chastity as a way to secure the prosperous marriage. In the novel, Pamela marries Mr. B despite the sufferings he caused. Prevention of chastity is seen as a way to achieve upward mobility, in other words, to obtain higher status, a situation which is not very virtuous. Students, रिचर्डसन के नावल पामिला में चेस्टिटी की इम्पोर्टेंस को रिवॉर्ड से रिलेट किया गया है, यानी कि अगर औरत अपनी इज्जत की हिफाजत करती है तो सोशल स्टेटस, यानी कि हायर सोशल स्टेटस को पाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, नावल की हीरोइन पामिला इस नावल में उसी शख्स से शादी करती है जो उसको सेड्यूस करने की कोशिश करता है। पामीला एक नौजवान लड़की है और मिस्टर बी के घर में मुलाजमा है। मिस्टर बी उसे सिड्यूस करने की कोशिश करता है, उसे हासिल करने के हरबे आजमाता है, इवन रेप अटेम्प्ट करता है। वो अपने आप को बचाती रहती है, मगर जब वो नाकाम हो जाता है तो पामीला को शादी की ऑफर करता है और पामीला उसे शादी कर लेती है। नावल का दूसरा नाम स्टूडेंट्स वर्चू रिवॉर्डेड है, यानी कि पामीला को उसकी वर्चू का रिवॉर्ड मिल जाता है। फील्डिंग ने इस सेंस में इसका मजाक उड़ाया है कि चेस्टिटी की हिफाजत अगर किसी रिवॉर्ड के लिए है तो ये कोई
वर्चुअस काम नहीं है। सो फील्डिंग ने नॉवल जोसेफ एंड्रयूज में जोसेफ को पामिला का भाई शो किया है, और इसमें हम देखते हैं कि जोसेफ को बहुत सेड्यूस किया जाता है मगर वो खुद को बचाता है। लेकिन स्टूडेंट्स वो अपनी चेस्टिटी को बगैर किसी रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशंस के सिक्योर करता है। तो स्टार्ट करते हैं नॉवल की समरी। स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम बुक 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर्स को देखते हैं। स्टूडेंट सबसे पहला कैरेक्टर जोसेफ एंड्रयूज का है, जो कि मेन कैरेक्टर है नॉवल का। जोसेफ नॉवल का हीरो है जो थ्रू आउट द नॉवल अपनी वर्जिनिटी को सिक्योर करने की जंग लड़ता है और कोशिश करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स फैनी गुडविल है, ये जोसेफ की महबूबा है और लेडी बूबी के घर मिल्क मेड की जॉब करती है। फिर स्टूडेंट्स मिस्टर अब्राहम एडम है, इनका टाइटल में भी आपने देखा होगा। ये एक बहुत ही मुखलिस इंसान है, जोसेफ का दोस्त कह सकते हैं, और जोसेफ को रिलीजियस मैटर्स अक्सर सिखाता रहता है और जोसेफ की काफ़ी हेल्प भी करता है। सर थॉमस बूबी है, ये लेडी बूबी का हस्बैंड है, और लेडी बूबी जो है ये पूरे नॉवल में एक विलेन के तौर पे सामने लाई जाती हैं, जो जोसेफ को बहुत ज़्यादा सीड्यूस करती है, बहलाने फुसलाने की कोशिश करती है, वर्गलाने की, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है पूरे नॉवल में, मगर जोसेफ नहीं मानता। मिसिस स्लिप स्लॉप है, सेम लेडी बूबी जैसी हरकत करती है। स्लिप स्लॉप लेडी बूबी के यहाँ नौकरानी के तौर पे काम करती है, ये भी जोसेफ के साथ फिजिकल रिलेशनशिप चाहती है। फिर स्टूडेंट्स मिस्टर टू हाउस और मिसिस टू हाउस हैं, ये एक इन के मालिक हैं। इन INN इन, स्टूडेंट्स इसको उर्दू में सराय कहते हैं। ये एक पेड गेस्ट हाउस होता है जहां लोग सफ़र के दौरान ठहरते हैं। बेटी है, ये इसी इन पर काम करती है, यानी कि मिस्टर मिसिस टू हाउस की नौकरानी है। ये भी जोसेफ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। फिर स्टूडेंट्स पैडलर है, ये एक गरीब फेरी वाला है और ये कहानी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। एक्चुअली ये कहानी के तजस्सुस को ख़त्म करता है। इसका कैरेक्टर नॉवल के मिड से शुरू होता है और ये जोसेफ को अपने रियल पेरेंट्स से मिलवाता है। द विल्सन है स्टूडेंट्स, ये जोसेफ एंड्रयूज का असल बाप है, इसका असल बाप है ये। और इसको एक्सपोज कौन करता है? इसको एक्सपोज आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पैडलर करता है। पीटर पाउस, ये लेडी बूबी का एक बहुत ही कंजूस स्टीवर्ड है जो लोगों को अक्सर इंटरेस्ट पे पैसे देता है। मिस्टर बूबी, ये सर थॉमस बूबी और लेडी बूबी का नेफ्यू है। और फिर स्टूडेंट्स पामिला एंड्रयूज, ये कैरेक्टर जो है जोसेफ एंड्रयू ने रिचर्डसन के नॉवल पामिला से लिया है, ठीक है, और ये यहाँ पे जोसेफ की बहन है। मिस्टर एंड मिसिस एंड्रयूज हैं, ये पामिला के पेरेंट्स हैं और बज़ाहिर ये जोसेफ के भी पेरेंट्स हैं। ये जोसेफ के असल पेरेंट्स नहीं हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जोसेफ को बहुत अर्ली एज में, उसके चाइल्डहुड में जिप्सीज ने किडनैप करके इनके हवाले कर दिया था। मिस्टर एंड मिसिस विल्सन रियल पेरेंट्स हैं जोसेफ के। और भी बहुत सारे माइनर करेक्टर्स उसमें आते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन उसको हम जब बुक पढ़ेंगे तो वो एक्सपोज होते जाएंगे। तो स्टूडेंट समरी स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स लिटिल जॉय एंड्रयू यानी कि जोसेफ एंड्रयू जब 10 साल का था तो थॉमस बूबी के फार्म में परिंदों को भगाने की नौकरी करता था। मगर जॉय की आवाज़ इतनी प्यारी थी कि परिंदे भागने की बजाय उसके पास आ जाते थे। सो उसको इस काम से हटा के जल्द ही घोड़ों के अस्तबल में काम पे लगा दिया गया। और स्टूडेंट्स यहाँ पे वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि उसकी सक्सेस और ऑनेस्टी की वजह से वो थॉमस बूबी की वाइफ लेडी बूबी के नोटिस में आ गया। लेडी बूबी ने उसे नोटिस करना शुरू कर दिया और उसने उसे अपना अटेंडेंट बना लिया, अपने फुटमैन के तौर पे अपने घर में रख लिया। उस वक्त जॉय की उम्र 17 साल थी और इसका काम क्या था? इसका काम लेडी बूबी के काम करना था, स्पेशली लेडी बूबी की प्रेयर बुक चर्च में पहुंचाना था। स्टूडेंट्स वहाँ ये चर्च में इसका आना जाना था, तो वहाँ पे
इसकी बहुत फाइन सिंगिंग की वजह से, इसकी आवाज़ की वजह से एक पादरी मिस्टर अब्राहम एडम, जो इसका फ्रेंड बाद में बना, और इसकी टाइटल में भी आपने इसका नाम देखा होगा, ये भी मेन कैरेक्टर्स में आता है। एक पादरी मिस्टर अब्राहम एडम्स ने उस पर तवज्जो देना शुरू की। एडम ना सिर्फ एक स्कॉलर था बल्कि बहुत ही नेक फितरत इंसान था। एडम्स जोसेफ से एडम्स ने काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस क्वेश्चंस किए, और फिर उसे पता चला कि ये तो काफ़ी इंटेलिजेंट है, और वो उसकी इंटेलिजेंस से इतना मुतासर होता है कि वो उसे लैटिन पढ़ाने के लिए सोचता है कि वो लेडी बूबी से बात करे। अब लेडी बूबी को अप्रोच करने का तरीका ये था कि वो मिसेस स्लीप स्लॉप, जो कि लेडी बूबी के घर में काम करती है, उसके थ्रू वो लेडी बूबी को अप्रोच करे। वो स्लिप स्लॉप से बात करता है कि वो जोसेफ को एजुकेट करना चाहता है। इस तरह से उसका सोशल स्टेटस जो है फुटमैन से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें नॉलेज की थर्स्ट है, वो नॉलेज गेन करना चाहता है। मगर मिसेस स्लिप स्लॉप बताती हैं कि लेडी बूबी लंदन जा रही है, और वो यकीनन जोसेफ को अपने साथ लेकर जाएगी। तो स्टूडेंट्स, जोसेफ लेडी बूबी के साथ लंदन चला जाता है। लंदन जाने के बाद जोसेफ के साथ क्या हुआ? उसके बाल लेटेस्ट फैशन के मुताबिक कटवाए गए और वो फैशनेबल कपड़े पहनने लगा। मगर उसने गलत एक्टिविटीज़ यानी कि गेमिंग और ड्रिंकिंग वगैरह से खुद को बाज रखा। वो प्ले हाउसेस और असेंबलियों में होने वाले हंगामों में भी आगे आगे होता था। वो लेडी बूबी के साथ चर्च भी जाता था, मगर ये बहुत कम होता था, क्योंकि वो इधर उधर की एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा शोर हंगामों में और शहर की यू नो दिलचस्पियों में खो गया था। लेडी बूबी उसे मॉर्निंग वॉक के लिए हाइड पार्क लेके जाती है, और स्टूडेंट्स हम यहाँ देखते हैं कि लेडी बूबी उस पर किस तरह से अटैम्प्ट करती है। हर 2 मिनट बाद वो थक कर उसके बाजू पर टेक लगाकर उससे फ्रैंक होकर बातें करने लगती है। जब वो गाड़ी से निकलती है तो उसका बाजू पकड़ लेती है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है स्टूडेंट्स कि वो उसको यहाँ तक कि अपने घर बुलाना शुरू कर देती है, अपने पर्सनल रूम तक बुलाना शुरू कर देती है छोटे मोटे मैसेजेस देने के लिए। और एक दिन उसकी इस फ्रैंकनेस को लेडी टिटल और लेडी टैटल, जो बहुत ही गॉसिपी औरतें थी, उन्होंने देख लिया। जल्द ही ये स्कैंडल बन गया। लेडी टिटल और लेडी टैटल ने टाउन में सबको बता दिया। जोसेफ इस बिहेवियर के बावजूद लेडी बूबी की बहुत रिस्पेक्ट करता था, और वो दिल का इतना साफ था कि वो हैरान था ये लोग क्यों उसके बारे में बातें कर रहे हैं, ये सब बुरा बुरा क्यों है, लोग क्यों स्कैंडल बना रहे हैं। और स्टूडेंट्स, फिर हम देखते हैं कि अचानक मिस्टर थॉमस बूबी की डेथ हो जाती है। लेडी बूबी को रवायत के मुताबिक खुद को घर तक महदूद करना पड़ता है। कि जब किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको कुछ अरसे तक रेस्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, तो खुद को घर तक महदूद करना पड़ता है। शुरू में एक हफ्ता वो मिसेस स्लिप स्लॉप के अलावा किसी से नहीं मिलती, मगर 7वें दिन उसने जोसेफ को बुलाया और अपनी लस्टफुल इंटेंशंस जाहिर की। मगर जोसेफ ने कहा कि वो 1000 दफ़ा मरना पसंद करेगा बजाय इसके कि वो कोई गलत काम करे। स्टूडेंट्स, वो जोसेफ जो है वो लेडी बूबी की इन हरकत से इतना डिसहार्ट होता है कि अपनी बहन पामिला को ख़त लिखता है और लेडी बूबी के स्ट्रेंज बिहेवियर के बारे में बताता है। वो ख़त में लेडी बूबी के रीसेंट इंसिडेंट के बारे में भी लिखता है कि वो किस तरह उसको सिड्यूस करने की कोशिश करती है, और पामिला से कहता है कि वो वहाँ उसके लिए किसी घर में नौकरी ढूंढे, क्योंकि अगर लेडी बूबी का रवैया ऐसा ही रहा तो वह यहाँ काम नहीं करेगा। स्टूडेंट्स, जब वो ख़त ख़त्म करके सीढ़ियाँ उतरता है तो उसे मिसेस स्लिप स्लॉप मिलती है। हेनरी फील्डिंग ने स्टूडेंट्स मिसेस स्लिप स्लॉप की डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसे दी है कि वो 45 साल की छोटे कद की और मोटी औरत थी। उसका चेहरा रेड और पिंपल से भरा हुआ, नाक बहुत बड़ी और आंखें बहुत छोटी, एक टांग छोटी थी जिसकी वजह से वो लंगड़ा कर चलती थी। स्टूडेंट, मिसेस स्लिप स्लॉप भी जोसेफ से बहुत अट्रैक्टेड थी और अक्सर उसकी चाय मिठाई वाइन वगैरह से तवाज़ो करती रहती थी। अब भी वो जोसेफ को लेकर बैठती है और कहती है कि जोसेफ उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं देता। जोसेफ इसकी बात को डिनाई करता है और वो कहता है कि वो हमेशा उसे माँ की जगह देता है। स्लिप स्लॉप को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि क्या मैं इतनी बूढ़ी हूँ?
और फिर वो स्टूडेंट्स अपनी लस्ट पूरी करने के लिए उस पर झपट पड़ती है, मगर उसी वक्त लेडी बूबी मिसेस स्लिप स्लॉप को बुलाने के लिए घंटी बजाती है, तो जोसेफ की जान उससे छूट जाती है। स्टूडेंट्स, फिर हम देखते हैं लेडी बूबी एक दफ़ा फिर जोसेफ पर सिडक्शन अटेम्प्ट करती है और नाकामी की सूरत में उसे जॉब से डिसमिस करने का डिसाइड करती है। मगर मिसेस स्लिप स्लॉप डेस्परेटली ये चाहती है कि लेडी बूबी उसे डिसमिस ना करे, क्योंकि अभी भी वो उसके साथ रोमांटिक रिलेशन कायम करना चाहती है। लेडी बूबी स्लिप स्लॉप को जो है वो इसके डिसीजन चैलेंज करने पर काफ़ी गुस्सा होती है और उसको भी फायर करना चाहती है, निकालना चाहती है, मगर उसे डर है कि वो बात एक्सपोज ना कर दे कि लेडी बूबी ने जोसेफ को सिड्यूस करने की कोशिश की है। जोसेफ एक और ख़त लिखता है पामीला को और फाइनली उसे बताता है कि लेडी बूबी शायद उससे इन लव है और उसे गुमराह करने की कोशिश कर रही है। ये तो अच्छा है कि पार्सन एडम्स ने उसे चेस्टिटी का सबक पढ़ाया हुआ है। स्टूडेंट्स, फिर ऐसा होता है कि लेडी बूबी मिस्टर पीटर पाउंस, जो कि उसका स्टेवर्ड है, उसको बुलाकर कहती है कि इसको निकाल दे। तो मिस्टर पीटर, जो कि लेडी बूबी का राइट हैंड मैन है, मुंशी है उसका, वो जोसेफ को डिसमिस कर देता है और डिसमिस करते हुए उससे सब कुछ ले लेता है। इवन उसको उसके फुटमैन के कपड़े भी नहीं देता कि ये कपड़े भी हमारे हैं, और वो दूसरे सर्वेंट से कपड़े लेकर जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जोसेफ फैनी से मिलने का फैसला करता है। फैनी गुडविल, कैरेक्टर्स में मैंने आपको बताया था, फैनी गुडविल मिल्कमेड की जॉब करती है लेडी बूबी के घर में और बचपन की इसकी फ्रेंड है, इसकी मोहब्बत है। फैनी से मिलने का फैसला करता है, फैनी जो कि उसका बचपन का प्यार है, और सर थॉमस बूबी के घर मिल्कमेड की जॉब करती है। स्विट्स, जब वो लंदन आया था तो उस वक्त से उसकी फैनी से बात नहीं हुई थी, क्योंकि वो लिखना पढ़ना नहीं जानती थी। जोसेफ फैनी को सरप्राइज करना चाहता है। जब वो सड़क के किनारे जा रहा होता है तो अचानक तूफान आ जाता है और उसे एक इन में यानी कि सराय में पनाह लेनी पड़ती है। जब तूफान ख़त्म होता है तो जोसेफ फिर चल पड़ता है। अभी वो सिर्फ 2 मील चलता है कि दो रॉबर्स उसे लूटने आ जाते हैं और उन्होंने ना सिर्फ उससे पैसे छीन लिए बल्कि उसके कपड़े भी उतरवा लिए। और जब उसे कपड़े उतारने को कहा गया तो जोसेफ ने आर्ग्यू किया कि कपड़े मेरे अपने नहीं हैं, ये किसी और के हैं। तो उन्होंने स्टिक और पिस्टल से उसे अटैक किया और उसे इतना मारा कि वो सेंसलेस हो गया और उसे वहाँ नंगा मरने के लिए छोड़कर चले गए। वहाँ पे स्टूडेंट्स, एक स्टेज कोच आती है और उसमें से मौजूद मुसाफिर एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि इन्हें जोसेफ की मदद करनी चाहिए या नहीं। उनमें से मौजूद एक लॉयर सजेस्ट करता है कि इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए और उसकी हेल्प करना चाहिए। वो उसे कोच में बैठा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इवेंचुअली वो इसे एक इन में ले जाते हैं जिसके मालिक मिस्टर एंड मिसेस टोवाउस हैं, जिसका मैं आपको कैरेक्टर्स में बता चुकी हूँ। और स्टूडेंट्स, इनमें काम करने वाली एक मेड बेटी जोसेफ को हॉस्टलर की शर्ट देती है पहनने को। हॉस्टलर कौन है? हॉस्टलर बेटी के स्वीट हार्ट्स में से एक है। उसे चेक करने के लिए सर्जन को बुलाया जाता है, जो बताता है कि जोसेफ तो मरने ही वाला है। सर्जन और मिस्टर टोवाउस जोसेफ से मिलते हैं। जोसेफ इन्हें रफियंस के बारे में बताता है और सर्जन से पूछता है कि क्या वो ठीक हो जाएगा। सर्जन उसे कहता है कि वो अपनी दुनिया के काम निपटा ले, क्योंकि अब वो ठीक नहीं हो सकता। वो ही इज़ गोइंग टू बी डाई वेरी सून। फिर एक क्लर्जी मैन मिस्टर बार्नाबास को जोसेफ की आखिरी रसूमात के लिए बुलाया जाता है। जोसेफ कहता है कि अगरचे वो चाहे वो मर जाए, मगर वो फिर भी फैनी को एक ख़त लिखकर सब कुछ बताना चाहता है कि किस तरह इसने खुद को प्योर रखा, और उसे गुड बाय भी कहना चाहता है। फिर स्टूडेंट्स, क्लर्जी मैन बार्नाबस जो है वो जोसेफ से कहता है कि वो अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हो और तौबा करे और दुनिया से रिज़ाइन होने की तैयारी करे। मगर जोसेफ
फैनी गुडविल से जुदा होने से खौफजदा है। वो पादरी से कहता है कि क्या वो उसकी कोई मदद कर सकता है। बारनबास कहता है कि वो सिर्फ दुआ ही कर सकता है। और वो जोसेफ से कहता है कि दोनों रफियंस को भी माफ़ कर दे, जो क्रिश्चियनिटी का तकाजा है। क्रिश्चियनिटी का तकाजा ये है कि मरने से पहले आप सबको माफ़ कर दो। फिर बरनबास वापस मिस्टर एंड मिसिस टोवाउस के पास जाता है और कहता है कि जोसेफ आखिरी दफ़ा चाय पीना चाहता है। मिस्टर एंड मिसिस टोवाउस उसको चाय देने के लिए तैयार नहीं है, मगर बेटी खुद उसके लिए चाय लेने जाती है, बेटी जो कि वहाँ की मेड है। सो शाम के वक्त एक स्ट्रेंज आदमी जो है वो इन में आता है और आग के पास बैठ जाता है। वहाँ मिसिस टूवाउस और बेटी जख्मी मेहमान के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो उनकी बातें सुनता है। उसे उस जख्मी मेहमान पर बहुत तरस आता है और सर्जन से उसके बारे में पूछता है। सो थोड़ी देर में ही मोहल्ले के कुछ नौजवान जो दो रफियंस थे जिन्होंने जोसेफ को लूटा था, उनमें से एक को पकड़ लाते हैं। इनमें बेटी जोसेफ को बताती है तो जोसेफ उससे कहता है कि उन रफियंस के पास एक गोल्ड का टुकड़ा एक रिबन के साथ होगा। वो उसके पास फैनी की निशानी थी, वो उनसे ले दे। जब रफियंस की तलाशी ली गई तो वो सोने का टुकड़ा मिला जो बेटी ने जोसेफ को दिया था। उससे उनसे फिर वो जोसेफ के कपड़े भी बरामद कर लिए गए। जब वो कपड़े उस स्ट्रेंजर ने देखे, जो स्ट्रेंजर इनमें बैठा हुआ था आके, तो उसने जोसेफ को पहचान लिया और वो उससे मिला। स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेंजर कौन था? ये स्ट्रेंजर असल में मिस्टर अब्राहम एडम्स था। पार्सन, वही पार्सन जिससे जो जोसेफ है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप थी, जो वही पार्सन एडम जो इसको टीच करता था। तो स्टूडेंट्स, मिस्टर एडम्स जोसेफ को बताता है कि वो लंदन में अपने कुछ सरमन्स पब्लिश करवाने जा रहा है। वो जोसेफ को कुछ फिर हल्का फुल्का खाने को भी कहता है। जोसेफ उसकी बात मान लेता है और वो तेज़ी से रिकवर होने लगता है। सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग जो है मिस्टर बारनाबास और सर्जन इनमें आते हैं ताकि रफियंस को जस्टिस तक ले जाया जाए। वो दोनों रफियंस को इंसाफ के कटहरे में ले जाने के लिए काफ़ी पुरजोश हैं, क्योंकि इन दोनों ने पैरिश में काफ़ी अरसा एज लॉयर प्रैक्टिस की थी, जबकि उस वक़्त कोई मुनासिब वकील मौजूद नहीं था। रात के वक्त स्टूडेंट्स रफियन फरार हो जाता है। जो कांस्टेबल उसकी निगरानी कर रहा होता है उस पर शक किया जाता है कि उसने उसकी भागने में हेल्प की है। स्टूडेंट्स, जोसेफ बिस्तर से उठकर खड़ा तो हो गया, मगर अभी भी इतना सेहतमंद नहीं हुआ था कि सफ़र कर सके। मिस्टर एडम्स ने जोसेफ और ख़ुद के लिए खाना खरीदा, मगर अब उनके पास पैसे कम थे। उन्होंने मिस्टर टूवाउस से रिक्वेस्ट की कि वो उसे 3 गिनीज उधार दे दे और गारंटी के तौर पर इसके सरमन्स की कलेक्शन अपने पास रख ले। मगर स्टूडेंट्स, मिस्टर टूवाउस इनकार कर देता है और मिस्टर एडम्स मायूस हो जाता है। बाद में बारनाबास को पता चलता है कि वहाँ एक और पादरी मौजूद है, तो वो मिस्टर एडम्स से मिलता है और वो सरमन्स के बारे में बात करते हैं, जो कि एडम्स जो है वो पब्लिश करवाने लंदन जा रहा है। बारनाबास एडम्स से कहता है कि आजकल सरमन्स कोई नहीं पढ़ता। मिस्टर एडम्स जोसेफ को चेक करते हैं, वो अब ठीक है। सर्जन कहता है कि वो उसकी मेडिसिन्स की वजह से ठीक हुआ है। जोसेफ मिस्टर एडम्स से अपना लंदन की तरफ सफ़र जारी रखने का कहता है और मिस्टर एडम्स को भी, क्योंकि अभी भी तवक्को है कि उसके सरमन्स पब्लिश हो जाएंगे और उसको काफ़ी रकम मिल जाएगी, लिहाजा वो लंदन जाने के लिए अग्री हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, मिस्टर एडम्स को मिस्टर बारनाबास जो क्लर्जी मैन है वहाँ पे, वो अपने एक बुक सेलर फ्रेंड से मिलवाता है। मिस्टर एडम्स खुश है कि इसे लंदन जाए बगैर शायद पैसे मिल जाएंगे, लेकिन बुक सेलर भी उसे यही कहता है कि सरमन्स आजकल नहीं बिकते, लेकिन फिर भी वो उनको अपने साथ लंदन ले जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे जो मेड है इनमें बेटी, उसकी भी लस्टफुल पर्सनैलिटी को एक्सपोज होते हुए देखते हैं।
जब से जोसेफ आया था वो उससे इम्प्रेस्ड थी, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती थी और ख़ुद भी उसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होती थी। तो उसने एक अटेम्प्ट की जोसेफ पे, उसे सिट्यूस करने की कोशिश की, मगर डेफिनेटली जोसेफ ने इनकार कर दिया। और जोसेफ के इनकार के बाद वो स्टूडेंट्स मिस्टर टू हाउस के रूम में चली जाती है और वहाँ पे मिसिस टू हाउस उसे पकड़ लेती हैं और उसे इन से निकाल देती हैं, नौकरी से निकाल देती हैं। तो स्टूडेंट्स इस बुक में से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि किस तरह से जोसेफ एंड्रयूज़ को डिफरेंट विमेन, डिफरेंट लेडीज़ जो हैं वो सेड्यूस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो अपने आप को प्योर रखता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम बुक 2 की समरी डिटेल से करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।